कृष्ण। आज भागवत की कथा चंद्रवंश में प्रवेश कर रही है। अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन् लहयादो भूपा कीर्तयते पुण्यकीर्तय। बड़े सुनने की बात है। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। सुखदेव जी श्री कृष्ण चरित्र की भूमिका वर्णन करते हैं। आइए अब कथा में जो है कीर्तन ऐसा सराबोर हो जाना चाहिए, कीर्तन में ऐसा डूब जाना चाहिए कि आपकी बगल में कौन बैठा है ये पता ना चल सके। कीर्तन में तन्मय हो जाना चाहिए। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा कीर्तन में तन्मय हो जाना चाहिए। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा कीर्तन में अनायासी तन्मयता हो जाती है और इसका फल है संसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ जुड़ना। इतने तन्मय होकर गाइए। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गायागा तो अंत समय पछताएगा। हे राम नाम नहीं गाया तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जगे में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाया तो अंत समय पछताएगा। राजा राम सीताराम सीताराम ओ राजा राम सीताराम ओ सीताराम। भगवान का नाम ही साथ में जाने वाला है भैया, इसलिए थोड़ा थोड़ा नाम तो बीच में जपना ही चाहिए। जिंदगी में हंसना खेलना उठना गाना बजाना नृत्य करना सामाजिक तौर पे रिश्ते निभाना सब करना है, लेकिन नाम को नहीं भूलना है भाई। ये तो साथ में जाने वाला है। बोलो जय सिया राम। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। आचार्य सुखदेव जी बोले, जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ कैसा प्यारा वंश है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा जी। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा। उन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु सुतायु सत्यायु रय विजय और जय। इसी वंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं, एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें। ऋचिक नाम के एक ऋषि आए। इच्छा न होते हुए भी गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया, क्योंकि वे 1000 श्याम वर्ण के घोड़े जो पारितोषिक में देने पड़ते थे शुल्क देकर वे दे दिए। अब ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई,
तो गाधी रोते हैं, क्या करूं, मेरी पुत्री पराए घर चली गई। एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कपुत्री कभी नहीं हो सकती। वैसे पुत्र भी तो आज्ञाकारी ही होते हैं, पिता के वंश को चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकता। पिता की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है उतना पुत्र नहीं रखता। ये कड़वा सत्य है। गाधी बोले, मेरे एक ही पुत्री थी, ससुराल चली गई, मैं क्या करूं। एक दिन गाधी अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निष्णात हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती, वो कोई औषधि दे दें जिससे हमें पुत्र हो जाए। मुझे तो कहने में संकोच लगता है, गाधी बोले। तो ऋचिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि चरुयुक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। और सासू जी के लिए जो चरु बनाया उसको पत्नी ने खा लिया और पत्नी वाला सासू जी ने खा लिया, अदला बदली कर ली। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया और जिसका नाम है विश्वामित्र। विश्वस्या आस्म संतात मित्र इति विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। कौन नहीं जानता जमदग्नि ऋषि का महाराज का नाम। ऋषि जमदग्नि की पत्नी है रेणुका। उनके 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे हैं परशुराम जी। परशुराम पिता की आज्ञा बहुत मानते थे। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर भाई और माता को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे इसलिए सबको जीवित करा दिया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय है, उस गाय का चरित्र पूरा कामधेनु का चरित्र है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। भाई आप गौ सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवताओं की सेवा का फल मिलता है, पर दुर्भाग्य है हमारा, अपने ही देश में, अपने ही हिंदू राष्ट्र में हम लोग गाय की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विशेष आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ संतों का आदेश हुआ है हमारे लिए कि महाराज जी तुम साल भर में 1-2 भागवत तो करते ही हो। अभी तो 1-2 ही करते हैं, बाकी ठाकुर जी जाने आगे हो चाहे ना हो, हम तो ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं। और हनुमंत लाल जी भी बड़े प्यार से प्रभु की कथा जहाँ भी हो, नदी के किनारे, किसी पहाड़ के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर, अरे काक सुंडी ने, अरे कौवे ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। हनुमंत लाल जी ने माता सीता को पेड़ पर बैठकर कथा सुनाई। अरे जहाँ कहीं भी हो, प्रभु का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। बोलो जय सिया राम। अब कुछ कथाएं आपकी बोले महाराज जी साल में हो जाती हैं, तो कुछ कथाओं में कथाएं जो है गौशाला के लिए जरूरी करो। हमने बोला स्वयं की अभिलाषा भी थी मन में कि गौ के लिए कथा करें, लेकिन अभी तक मौका ही नहीं मिला, तो करें क्यों। जब भगवान अवसर प्रदान करेंगे तो गौ के लिए भी कथा करेंगे। अब जो है जन जन के प्रति, गाय के प्रति ज़्यादा उत्साह रखना चाहिए। आपको जानकर कष्ट होगा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अकेले भारत में तकरीबन 36,000 गायों की हत्या रोज कर दी जाती है। 36,000 गायों का कत्ल कर दिया जाता है। हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की सेवा हो, लेकिन गौ माता की तो हत्या होती है। बूचड़खानों में ले जाकर किस प्रकार से विधर्मी लोग गौ माता को मारते काटते हैं। लेकिन समय की विडंबना और देखिए, और जो हमारे जो बाह्य हिंदू हैं, बाहर से हिंदू बनते हैं, वो भी गौ माता को कटते देखते हैं, बोलते कुछ नहीं, बोलेंगे तो काट दिए जाएंगे गाजर मूली की तरह। लेकिन यह कब तक चलेगा। गाय नहीं रहेगी तो संसार भी नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस गाय की रक्षा मेरे गोविंद ने की
वो गाय नहीं रहेगी भाई तो संसार क्या बचेगा? कदापि नहीं। इसके लिए जरूरत है नगर नगर में गौशालाएं बने और भी गाय कत्ल के लिए जाती हैं, उन्हें छुड़ाकर हम गौशाला में समर्पित करें। एक सज्जन जो है आकर हमसे बोले, महाराज जी हम महानगर में फ्लैटों में रहते हैं तो गाय की पूजा कैसे करें? हमें स्मरण आया एक जगह कथा चल रही थी, जिनके यहाँ कथा थी उसके यहाँ एक व्यक्ति चंदा लेने आया, उसके हाथ में रसीद थी। हमने देखा वो सेठ जी उससे पूछ रहे थे, क्यों भाई किस चीज़ का चंदा है? व्यक्ति बोला, आपको मालूम नहीं, फिल्मी प्लेबैक सिंगर आ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आ रहे हैं, उनके लिए हम नाइट का जो है आयोजन कर रहे हैं। अच्छा ये बात है क्या? तुरंत 21,000 का चेक काट कर दे दिया। बाद में हमें वो सेठ जी बोले, महाराज जी इस आयोजन में 40 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, परंतु 85 लाख रुपए एकत्रित हुए। आप विचार करें, जब इन कार्यों के लिए हम मुफ्त हस्त दान में दे सकते हैं तो क्या गौशालाओं के लिए ये नहीं हो सकता? आपके मोहल्ले में यदि 200 मकान हैं, 200 मकानों के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करें तो छोटी छोटी गौशालाएं मोहल्लेवार बनाएं तो 2 गाय आप देकर गौशाला में समर्पित करें, 2 गायों का खर्च दे, गाय का शुद्ध दूध दोनों समय आपके घर आवे तो आपकी तरफ से 2 गाय की सेवा हो गई। किसी स्थान पे कथा चल रही थी, वहाँ गोयन का परिवार है पूरा समर्पित गौ सेवा में। उन्होंने हमें बताया, महाराज जी हमने यहाँ एक सुंदर संस्था बनाई है, अखिल कर्नाटक जीव प्राणी दया संघ। हम लोगों से कहते हैं, ज़्यादा नहीं तुम एक गाय को गोद ले लो। एक गाय को जो गोद लेता है उसका खर्चा आता है 315 रुपये महीना। ऐसे करके हमने किसी ने 5 गाय गोद ली, किसी ने 10 गाय गोद ली, किसी ने 20 गोद में दे ली। ताज़ा शुद्ध दूध उनके घर पहुंचता है और गाय का खर्चा वो गौशाला में पहुंचाते हैं। इस माध्यम से हम गौ हत्या को रोक सकते हैं, बहुत बड़े पाप से बच सकते हैं। हमारे देश में जो गौ हत्या हो रही है उसका कुछ अंश पाप का हमें भी भोगना होगा, क्योंकि हम गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो 1% दोषी हम भी तो हैं। हम यदि गौ सेवा करें तो उन्हें संरक्षण दें तो गाय ऐसे डोले नहीं, फिर उसकी हत्या हो क्यों? इसके लिए सबका सहयोगी होना जरूरी है। हम लोगों तो जितना प्रयास हो सके करते हैं। आप लोगों से भी विशेष निवेदन है कि गौ हत्या को रोकना ही चाहिए। जो बूढ़ी गाय हैं, जो अपाहिज हो गई हैं, उन्हें हम गौशाला में सुरक्षित रखें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। पुण्य तो तभी होगा ना जी, गौदान करने से क्या फायदा? अगर गाय सड़क में घूम रही है, एक व्यक्ति बोला कि हम थोड़ी सहायता करें तो 10 पीछे हट गए, तुम भी करो भैया। क्या गाय तुम्हारी माँ नहीं है? क्या गाय तुम्हारी संरक्षण करने वाली नहीं है? जिस दूध दही को खाकर तुम्हारा शरीर पोषित होता है, क्या गाय के प्रति तुम्हें प्रेम नहीं है? अरे जिस गौ से मेरे गोविंद ने इतना प्रेम किया, उस गौ का हाल देखो आज हम आपकी वजह से हो रहा है। गौमूत्र को और गोबर के माध्यम से सब प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, प्रदूषण दूर होता है। लेकिन गौ माता ही नहीं रहेगी तो गौमूत्र और गंगाजल भी छोड़िए, गौमूत्र और ये गोबर कहाँ से लाएंगे? प्रदूषण बढ़ेगा, बीमारियां फैलेंगी, फिर जीव की रक्षा कैसे होगी? मानव जाति भी कैसे बच पाएगी?
प्रदेशों में विदेशों में आप देख रहे हैं जो अंग्रेज लोग, जो विधर्मी लोग गाय खाया करते थे, उनको कैंसर की बीमारी है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन इलाज कोई नहीं है, तड़प तड़प के मरते हैं। आज उन्हें पता चला है कि कैंसर की बीमारी का इलाज एक ही है कि जिस गाय के मांस को हमने खाया उस गाय के गौमूत्र का पान करें, और वो लोग कर रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन इस संसार में गौ नहीं होगी उस दिन जो है ब्राह्मणों का कार्य भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण मांगेगी गौमूत्र गंगा जल लाओ भाई। जब गौमूत्र नहीं होगा, गाय नहीं होगी, तो गौमूत्र कहाँ से लाओगे? जब गौमूत्र नहीं मिलेगा तो पंडित जी मंत्र हवन इत्यादि कैसे करेंगे? और जब तक पंडित जी हवन इत्यादि नहीं करेंगे तो बच्चों में और नारियों में संस्कार कैसे मिलेंगे? वेद भी चला गया, ना पतिव्रता स्त्री नारी भी चली गई, तो फिर तो समाज का अंत होना नहीं निश्चित है। समाज में मान मर्यादा नहीं बचेगी, केवल मात्र पशु तुल्य सबका जीवन हो जाएगा, और हो रहा है। जमदग्नि के आश्रम में जो गाय है, उस गाय की सेवा का प्रताप क्या है? यदि 50,000 अतिथि एक साथ आ जाएं तो जमदग्नि उस गाय के प्रताप से सबकी सेवा कर देते हैं। सहस्रार्जुन मारा गया, जमदग्नि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या कर दी, जाओ 4 धाम की पैदल यात्रा करो। परशुराम जी चले गए पैदल यात्रा में। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। महात्मा परशुराम की माता छाती पीट पीट कर रोती है। परशुराम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, जिस राजा ने मेरे पिता महाराज का वध किया है उसके वंश को मैं 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। और वो करके ही माने, राजाओं से विमुक्त किया। उन्होंने आतताइयों को दंडित किया संत परशुराम ने। लेकिन उधर गाधी मुनि के पुत्र को, जो विश्वामित्र हैं, उनके 100 पुत्र हैं। उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, श्रेयाति, आयाति, वियति और कृति। उनमें ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी से हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसका नाम है यदु, और यदु के नाम से ही यदुवंश प्रकट हुआ, और इसी यदुवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य होगा। राजा ने कहा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण की पुत्री है, राजा ययाति क्षत्रिय हैं, फिर इनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले, देवयानी अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने। सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा हैं, उसने जल्दी में भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने उसको बुरा भला कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को जो है कुएं में डाल दिया। मृगया के लिए निकला राजा ययाति उधर से गुजरा तो कुएं से चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला और गंधर्व विधि से जो है विवाह कर लिया। क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाला था, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर चली गई, परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी स्वीकार कर लिया। यदु चतुर्वशुं चैव देवयानी वयाजायत दद्रुहुं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हैं, यदु और दुर्वसु। दासी के हुए 3 पुत्र, ध्रुव, अनु और पुरु।
शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा। जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं शाप देता हूँ कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएंगे। ययाति ने कहा, महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का शाप दिया, आपकी बेटी को तो कष्ट होगा। शुक्राचार्य बोले, तो ये तो मैंने सोचा नहीं। बोले कि आपके 5 पुत्रों में से किसी एक की युवावस्था लेकर आप उपभोग कर सकते हैं। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय में वृद्ध हो गया हूँ मैं, मेरी वृद्धावस्था लेकर युवावस्था कुछ समय तक मुझे दे दो। यदु बड़े विवेकशील हैं, यदि पिताजी को मैंने युवावस्था दी तो मुझे मातृ संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिताजी को दे दी। बेटे की युवावस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक जो है कामोपभोग किया, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। 1000 वर्ष तक कामोपभोग में व्यतीत हो गए, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। तो ययाति महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन राजा ययाति के नेत्रों में आंसू आ गए और सोचा, कितना बड़ा पापी हूं मैं। मेरे जैसा निकृष्ट जीव कोई संसार में हो नहीं सकता। परमात्मा की विशेष कृपा का फल ये मानव शरीर है। मैंने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर काम का उपभोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। न जातु कामं कामानां उपभोगेन संयते हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाओं की शांति कभी भी काम उपभोग से नहीं हो सकती। जलती हुई अग्नि में जब एक एक चम्मच घी भी हम डालें तो अग्नि कभी शांत होगी क्या? अर्थात नहीं होगी। ऐसे ही मन को, इंद्रियों को जितना खुला छोड़ोगे उतना ही फंसता जाएगा। यह फल कर विषय फल ना भाई। अरे शरीर का फल केवल विषयों को भोगना नहीं, इंद्रियों का संयमित करना ही शरीर का परम लाभ है। भागवत में लिखा है, 1 मिनट में भी परमात्मा के बगैर आपका समय निकलता है तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। 1 भी मिनट मेरा गोविंद के चिंतन के बगैर क्यों निकला? चिंतन मेरे गोविंद का करो, चिंता संसार की त्यागो। चिंता को त्याग कर चिंतन को बढ़ाओगे तो गोविंद मिलेगा। राजा ययाति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार का बहुत विषय भोग लिया, अब 1 मिनट भी घर में रहने की इच्छा नहीं है मेरी। इसमें कहीं सुख है ही नहीं, ये तुच्छ है। 1 क्षण में भी मैं घर में रहना नहीं चाहता। अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा अपनी युवावस्था ले लो, अपनी मुझे वृद्धावस्था दे दो, और वन में चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मा भूत्या विद्युतु त्रिलिंग परममले ब्रह्माणि वासुदेवे गतिं भगवती प्रतीत। राजा ययाति ने एकांत सेवन किया और समाधिस्थ हो गए। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में फंसाया। कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर पुलकित हो गया, समाधि में लीन हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरे पास बैठा है। भाई
परमात्मा के धाम को प्राप्त होंगे, क्योंकि गोविंद तो सबके पास ही बैठा होता है, लेकिन बाहर की आंखों से देखने से गोविंद नहीं मिलता। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढते रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना काबा, ना मैं कैलाश में। परमात्मा सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन अपनी भक्ति योग से ही वह परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुए। करुणा के सागर हैं दुष्यंत। इनकी पत्नी शकुंतला ने परम पवित्र बालक को जन्म दिया, जिसका नाम है भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चलकर रंती देव का प्रादुर्भाव हुआ। एक बात आपसे कह दूं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, जीना तो उसे का जीना है जो 10 का पेट भरकर अपना पेट भरे। करुणा जिसके जीवन में है, वही मानव सार्थक जीवन जी रहा है। चंद्रवंश में एक विचित्र राजा है रंती देव। ऐसा यशस्वी राजा और दूसरा चंद्रवंश में नहीं हुआ। पूर्व राजाओं के किए गए पाप का परिणाम ये हुआ कि रंती देव महाराज की धरती सूख गई। सारी प्रजा में दुर्भिक्ष पड़ गया, भूखमरी पड़ गई। रंती देव की प्रजा भूखी मरने लगी। रंती देव ने अपने खजाने को सारी प्रजा में बांट दिया। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा। अब राजकोष खाली हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे परिस्थिति एक दिन आ गई कि रंती देव के विशाल भंडार में 250 ग्राम चावल भी ना बचे। एक पाव चावल बचे। रंती देव ने फिर क्या किया कि अपनी पत्नी से कहा, आप इन्हीं को पकाकर प्रभु को भोग लगाओ। जैसे ही चावल पकाकर प्रभु को भोग लगाने बैठे, एक ब्राह्मण द्वार पर आकर बोला, कई दिनों से भूखा हूँ, तड़प रहा हूँ महाराज। राजा ने कहा, मेरे राज्य में भूखा नहीं, नहीं, आप भूखे मत रहें महाराज, आप पाइए ना। रंती देव ने अपनी परोसी थाली और विप्र के सामने समर्पित कर दी। पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रंती देव ने कहा, आज गोविंद की यही इच्छा है, पानी का भोग लगाओ, तुलसी दल छोड़कर पानी का भोग लगाओ, उसी को पिएंगे आज। लेकिन रंती देव महाराज पानी का भोग लगाने लगे, तभी एक चांडाल आ गया जिसके साथ 5 कुत्ते हैं। चांडाल बोला, मैं प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते प्यासे हैं, पानी पिला दो थोड़ा। रंती देव ने कहा, नहीं नहीं, आप प्यासे नहीं रहेंगे, ये लीजिए जल। अपने आगे का जल कुत्तों को और चांडाल को दे दिया। लेकिन कुत्ते जब जल का पान करने लगे तो रंती देव के दोनों नेत्रों से आंसू झर पड़े। हाथ जोड़कर रंती देव ने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरे एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, न कामये हम गतिम ईश्वरात् परमामष्ट अर्धियुक्तां पुनर्भवं वा। आपकी प्रपत्ते अखिल देह भाजमन्तं स्थितो येन भगवान् अत्यंत दुःखा।
रंतिदेव ने कहा, हे गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरे मन में वैकुंठ जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा होने की इच्छा नहीं है। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं तो केवल एक वर चाहता हूँ कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर उनके दुख का मैं अनुभव करता रहूं। मेरे पास जितना सुख है वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो, और मेरी कोई कामना नहीं है और मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुख है कहाँ? रंतिदेव कहते हैं, क्षुतः त्रिदशमो गात्र परिश्रमश्च दैन्य, कल्मषोक विषाद मोह, सर्वनिवृत्ता कृपणस्य, जंतो जीव से जीव जलार्पणे में। मैं, हे भगवान, मैं इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ। यह मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं जानता प्रभु। बड़ी सुंदर बात कही है कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना मरूं और साधु भूखा ना जाए। हे परमात्मा, इतना प्रदान करना मुझे कि कभी मैं भूखा ना मरूं और तेरे इस दिए हुए घर से कोई भूखा ना जाए प्रभु। मेरा तो है ही क्या। परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की ओर रंतिदेव प्रार्थना कर रहे थे कि घटाएं छा गई, बिजली चमकने लगी और 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया। जल की अद्भुत वृष्टि हो गई, क्योंकि वे चंडाल, वे कुत्ता, वे पंडित जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही तो थे। साक्षात ब्रह्मदेव परीक्षा ले रहे थे रंतिदेव की। उन्हें रंतिदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ। ये कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। इसी में एक शाखा हुई पांचाल वंश की, मगध वंश की। श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम है यदु। इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए, देवमीढ़। देवमीढ़ राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अजन्य और प्रजन्य। दूसरी पत्नी का एक पुत्र हुआ, सूरसेन। अजन्य और प्रजन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी के बेटा हुआ सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव
और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसना, पत्ना, आनंद, दंदुभे। ये 7 पत्नी हैं। सबसे छोटी देवकी है, दूसरे नंबर की पत्नी का नाम रोहिणी है। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ, नाम हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारंग, दुर्मद, विमुल, ध्रुव आदि। ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन, 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया और 7वां पुत्र जो देवकी का है उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा आकर कंस आदि दुष्ट दैत्यों का संहार किया, जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव ने पूरी कृष्ण कथा कह दी। सारी सभा स्तब्ध रह गई। हजारों संत बैठे हैं, श्रोता बनकर सब शांत हैं। सुखदेव जी चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, सुखदेव जी के मुखारविंद को देख रहे हैं। बोले, गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव बोले, हाँ, अभी तो सुनाया तुम्हें कृष्ण कथा। राजा बोले, पूरी हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, हाँ हाँ, हो तो गई। कि पृथिव्याः सवे गुरुभरं क्षपयन् कुरुणामन्त समुत्थत्थ किलिनायुधि भूपचम्ब दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुते घोष्य प्रवुच्चोद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। अरे, आपने जो चंद्रमास और सूर्यवंश सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनने में कंजूसी क्यों कर रहे हो गुरुजी? क्यों कर रहे हो कंजूसी कृष्ण कथा सुनाने में? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब 10वें स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। और परीक्षित जी कहते हैं अपने गुरुदेव सुखदेव जी से, पितामह में समरे मर्जन्ये देव्रत तथापि पिंगले दुर्तयं कौरव सैन्य सागरम कृतवातरं वत्सपदं शमः यत्पल्लवा। अरे, मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई और कौरवों की सेना। तो गुरुजी, एक बहुत बड़ा सागर थी। कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़े बड़े तिमिंगल मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया तो कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे किसी गाय के बछड़े ने खुर के गड्ढे को कोई पार करता है। जो प्रभु मेरे बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा मैं संक्षिप्त से सुनूं, ऐसा हो नहीं सकता।
बाबा की बात जाने दीजिए, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। द्रोणस्य अस्त्रयः विलुप्तमिदं मदङ्गं सन्तानबीजकुरु पाण्डवानां जुगोप कुक्षिगतः अतः चक्रो मातुश्च मेय शरणं गताया। महाराज, द्रोणाचार्य के पुत्र स्वधामा ने मुझे गर्भ में नष्ट कर दिया था। मेरी माँ उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण की शरण में आई तो गोविंद ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी प्राणों की रक्षा की। ऐसा है मेरे कन्हैया का स्वभाव। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे स्वयं के रक्षक और औरों की बात क्या कहूँ भगवान, मेरे पूरे परिवार के रक्षक प्रभु हैं, प्राणदाता हैं हमारे। इसलिए तो मेरा नाम परीक्षित है, मेरा नाम विष्णु रात है। आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर मन में आनंद मिला। अच्छा, एक और बात, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें 7वीं संतान बलराम थी और माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें पहली संतान बलराम थे। मैं समझा नहीं, ये 2 बलराम थे कि एक ही बलराम? यदि एक ही बलराम है तो देवक्या गर्भस्थं संबंध कुतो दोहांतरम बिना। एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं के पुत्र कैसे हो गए? विस्तार से कहिए ना गुरुजी। अब सुखदेव बाबा बोल पड़े, परीक्षित, मैंने श्रोता बहुत देखे हैं पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, ना पानी पिया ना भोजन किया, बस सुनते ही जा रहे हो। भूख नहीं लगी होगी तुम्हें, प्यास नहीं लगी होगी तुम्हें, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा भोजन ले लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे। राजा ने कहा, कैसा सुंदर जवाब दिया है। नेशाति दुसहाक्षुन्मां त्यक्तोदमापि बाधते पिबन्त त्वन्मुखाम्भोज सुतां हरिकथामृतम् सुतां हरिकथामृतम्। महाराज, मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमय कथा का पान कर रहा हूँ। अरे, किसी को रसगुल्ला खाने को मिले, किसी को गुड़ खाकर मुंह चिपकना क्यों करेगा? किसी को अमृतमय गंगा जल पीने को मिले, वो गंदा पानी क्यों पिएगा? मैं अभिमान से नहीं कहता प्रभु, गुरुजी, कि मैंने भूख को जीत लिया। मैं अभिमान से नहीं करता कि मैंने प्यास को जीत लिया। ये भूख प्यास जीतना बहुत मुश्किल है जी। इसी गलती की वजह से तो मैंने ऋषि से जो है श्राप पाया और श्राप वरदान बनकर आज आपके श्रीमुख से भगवान की अमृतमय कथा का पान कर रहा हूँ। राजऋषि परीक्षित ने जब ये कहा तो सज्जनों, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, परीक्षित जी ये भी बोल रहे हैं कि मेरी आपकी तरह थोड़ी सुने। ये परीक्षित ने जो कथा सुनी हमारे आपकी तरह थोड़ी सुनी कि 3 घंटे सवेरे सुन ली, 3 घंटे शाम को सुन ली, 3 घंटे कभी आके सुन ली, कभी पाँव ऐसे किया, कभी पाँव ऐसे फैलाए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी लोगों की बातें कर ली, कभी निंदा कर ली। ऐसे थोड़ी सुनी। ये कथा तो लगातार 7 दिन तक चली। ना परीक्षित ने आसन बदला, ना सुखदेव जी ने बदला। ऐसे दोनों का चरित्र। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं,
सम्यग् व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजऋषि सतमा वासुदेव कथाया ते जाता नष्ट कीरति। राजन, तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि वासुदेव की कथा में है, कृष्ण कथा में है। मुझे आनंद है इसका, इसलिए तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनना। तुम राजा नहीं हो, राजऋषि नहीं हो, राजऋषि तर नहीं हो, राजऋषि सप्तम हो। इतना सुंदर विशेषण दिया है आचार्य सुखदेव ने। और सुखदेव जी कह रहे हैं और कल से कहेंगे। अब थोड़ा कीर्तन करके सुखदेव जी थोड़ा विराम लेने जा रहे हैं, लेकिन तब तक तो सुखदेव जी आज कृष्ण जन्म कर ही देंगे। और कह रहे हैं आचार्य सुखदेव जी, मतवारी जाकी चाल देखो मदन गोपाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा कलाल। इस प्रकार का कीर्तन किया थोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला होता है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर धन अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हो रही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है जब, तब प्रभु जो है विविध अवतार लेते हैं। राजन, गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास चली गई। जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे मुझ पर तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव जगा, भाव आया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना जी, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो। के वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषे पर, जनीयते यत् प्रियार्थम संभवतु सुरप्रिय। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतरित हो जाएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं। यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या?
हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर चलें। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन की कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में गई विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने देखा। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी, जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये बालक आपके वंश में को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करके ही मानेगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वासुदेव के पिता शूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। शूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर में ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ शूरसेन के यहाँ 15 हैं। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि उग्रसेन का बेटे हैं आप। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान ले लिया। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा, नारायण के अलावा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस, तुमने ब्राह्मणों को के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ करना बंद, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना एकदम बंद। हम ही हैं भगवान, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा के नाम से करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय नमः बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं। चाचा जी की पुत्री है ना, मेरी छोटी बहन वसुदेव जी के साथ मैं देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने लगा कि क्या हुआ, पथि प्रगृहिणं कंसाः आभास्याः शरीरवान् अस्यस्तामोऽष्टमो गर्भो अन्यतां बहसे बुध। आकाशवाणी सुनी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो तुम, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगी, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं, देह को ही आत्मा मानने की गलती करते हैं, अपने शरीर की ही सुरक्षा के लिए अपने प्रियजन को मारने में संकोच का अनुभव नहीं करते। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा होगा कहां से। कंस ने तुरंत देवकी के केश पकड़े, रथ से नीचे खींच लिया, तलवार से उसे मारने को तैयार हो गया। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार की परिस्थिति में पत्नी की सुरक्षा करे। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात कही, गुण सुरे भवान हो जया
स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रिया मुधा पर्वणि। राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसे पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता। एक तो देव की आपकी बहन है, नारी तो वैसे ही अवध्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आपने देखा होगा विवाह के समय माता पिता बेटी की चरण को छू लेते हैं, कन्यादान करते हैं। नियम ऐसा है, जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मानकर उसे मारेंगे तलवार से। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने ये नहीं सुना देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ देता हूं, तो ये तो मेरी ना समझी होगी। वसुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। मृत्यु जन्मवता वीरा देहेन सह जाते आद्यवाद संतन्ते वा मृत्युर्प्राणिनां ध्रुवा। एक बात आपसे कहूं, दुनिया में हर चीज झूठी है। यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वो है केवल मौत। मृत्यु के अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं। और मृत्यु को जिसने अपनी मंगलमय बना लिया, वही तो जीवन का परम लक्ष्य है, और कोई भी साथ में जाने वाला नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी आ रहे हैं प्रभु। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? वसुदेव जी महाराज कहते हैं, ये मौत है क्या? हमारी खास बहन है मौत। हमारी बहन का नाम है मृत्यु। जिस गर्भ में हम जन्म लेते हैं, उसी गर्भ में हमारी मौत भी जन्म ले लेती है। वसुदेव ने कहा, राजन, वास्तविक सत्य तो ये है कि हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। इस मरने का ही नाम जीना है। कंस ने कहा, क्या मतलब? 1 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूँ, और अब जैसा हूँ वैसा आधा मिनट बाद नहीं रहूँगा। इस मरने का नाम ही तो जीना है। और जीना है क्या? जिस दिन हमने माँ के गर्भ में जन्म लिया, उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया। एक संत का अपना विचार है। वो कहते हैं कि लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो मुझे हंसी आती है। हमने कहा, क्यों? वो बोले, जन्मदिन मनाते हैं तो लोग ताली बजाकर आज गाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्यों नाचते हैं, गाते हैं, मोमबत्ती जलाकर, कमर मटकाकर? क्यों नाचते हैं? मैंने कहा, जन्मदिन है ना, इसलिए नाचते हैं। बोले, नहीं, उस दिन नाचना नहीं, हंसना नहीं, रोना नहीं। मैंने कहा, क्या बोलते हैं आप? हम 25 वर्ष के हो गए, जन्मदिन नहीं मनाए क्या? बोले, जन्मदिन क्या मनाना? उस दिन से ये सोचो कि मेरे जीवन के 25 वर्ष जो है कम हो गए। मैं तो घट रहा हूँ, थोड़ी बढ़ थोड़ी रहा हूँ। इस बदलने का ही नाम तो मौत है। इस परिवर्तन का ही नाम तो मौत है। सर्वे क्षयन्तानि च पतनान्ताच्छ्रमुश्रयात् संयोगस्य वियोगान्ता जीवितं मरणावधि। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीज बिगड़ने वाली है। केवल मौत ही अपरिवर्तनीय है, सत्य है, और मरना सबको सुनिश्चित है। मैं कहना चाहता हूँ राजन, महत्व जन्म लेने का नहीं, महत्व मौत का नहीं। प्रश्न ये है कि जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन हम क्या करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कौन से सन में कितने बजकर कितने मिनट पर जन्म लिया, कितने बजकर कितने मिनट पर वैकुंठवास हो गया, उनका कोई जानता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया ये सब जानते हैं।
कंस ने कब जन्म लिया, कब मरेगा, कोई जानता है? परंतु कंस ने क्या किया वो सब जानते हैं। राजन, तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा। बड़ा वीर बनता था, बहन को तलवार से मार दिया। ऐसा मत करो राजन। भारत के 90% लोग नहीं जानते, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जीवन में किया क्या, पढ़े लिखे लोगों में 95% लोग जानते हैं। कंस ने कहा, सुनिए, ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेद वेदांत की बातें किसी और को देना। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, और काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो काल पैदा होगा कहां से? वसुदेव ने कहा, सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है ना। देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे, जन्म लेते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मार देना, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी एक शर्त है। बोले, क्या? आपको कारागार जेल में रहना होगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी होगी। बोलिए मंजूर है? वसुदेव बोले, सब मंजूर है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, एकदम बदल गया। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, वो यशोदा की सेली है, इसलिए वे प्राय गोकुल में वास करती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित हैं। कीर्तिमनंतम प्रथमज कंसयानादं ध्रुवी अपरयामास कृच्छेन सोऽनिर्तादति विहल। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम है। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर दी। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता है। प्रभु ने सोचा, माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, ये तो लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग जी हैं, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को तो बचाना ही चाहिए। प्रभु ने योगमाया को बुलाया। परीक्षित ने पूछा, क्यों गुरुवर? रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो ये बड़े भैया बनकर क्यों आ रहे हैं? कहते हैं, छोटे भाई बनकर राम की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, राम जी सो रहे थे और उनको लक्ष्मण जी पंखा कर रहे थे। राम जी की नींद खुली। लक्ष्मण, तुम अभी तक नहीं सोए? लक्ष्मण ने कहा, थोड़ी और सेवा कर लूं, फिर सो जाऊंगा। राम जी ने फिर नींद खुली तो बोले, लक्ष्मण, अब तुम भी सो जाओ ना। लक्ष्मण ने कहा, थोड़ी देर और सेवा कर लूं, फिर सो जाऊंगा। राम जी ने कहा, हम आपके बड़े भाई हैं, हम जैसा कहते हैं, चलो सो जाओ। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, मत करने दो सेवा, छोटा हूं ना, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा, फिर बताऊंगा। अब वही लक्ष्मण जी यहाँ बलराम बनकर आ रहे हैं। वर्णन ये भी मिलता है कि कृष्ण बलराम जब गऊ चराने गए, सो ही बलराम जी को याद आ गई, अब छोटा भैया थोड़ी हूँ, बड़ा हूँ। सो बलराम ने कृष्ण से कहा, लाला सुनियो, यहाँ पे आ। कन्हैया बोले, क्या बात है? बलराम ने नन्हे से कन्हैया को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा झेलने लगे। 2 घंटे में पंखा कर रहे हैं। कन्हैया की नींद खुली। बोले, भैया जी, आप बहुत देर से पंखा झल रहे हैं, रहने दो। बलराम जी बोले, ना, अरे चुप रहे, फिर पंखा कर रहे हैं। भैया जी, बहुत देर है गई, आप पंखा जल रहे हैं ना, अब रहने दो। बलराम जी बोले, ना रे, चुप, बड़े भैया ऐसे ही बोलते। कन्हैया ने फिर कहा, भैया जी, आप बड़ी देर से सो पंखा जल रहे हैं, थक गए होंगे, रहने दो। बलराम जी ने कहा, चुप रहे,
हम बड़े हैं, बड़े, हम जो करते हैं ठीक करते हैं, तुम छोटे हो, बीच में नहीं बोलते, चुप सो जाओ। डर के मारे कन्हैया छम से सो गए। बलराम जी पंखा झेल रहे हैं, तो डांट कर भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण जी यहाँ बड़े भाई बनकर, बलराम बनकर आ रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, इनको तुम गोकुल पहुंचा दो। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देव की माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा, क्यों 7वां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा, हमने सुना है 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अच्छा हुआ हमें मारना पड़ता, अपने आप मर गया। अब 8वां बालक आने वाला है। प्रभु का समय आने को हो गया है और अपन की कथा, ये भगवान की कथा को भी विश्राम देने का समय होने जा रहा है, लेकिन थोड़ा कृष्ण अवतार कर लेते फिर विश्राम करते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब 8वां आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तुति स्तवन किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है, इसलिए इसका नाम है गर्भ स्तुति। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें, लाला जल्दी प्रकट होकर हमें दर्शन देवें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सत्यं सत्यव्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भगवान का प्राकट्य हो रहा है। माता देवकी की गर्भ में कुछ लोग हमें प्रसन्न करते हैं। कभी भगवान भी गर्भ में आते हैं क्या? गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे, वो भगवान किस काम का? देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की, उनके वंदन में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तुति स्तवन किया। एक और बात, देवताओं ने सत्य सत्य कहकर परमात्मा को प्रतिपादित क्यों किया? क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम से वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर जो है कंस का उद्धार करूंगा, कहीं मामा समझकर छोड़ ना देना, तो सबका कल्याण कर देगा। इसलिए देवता बार बार सत्य सत्य स्मरण कराते हैं, भूल नहीं जाइएगा। आप सत्य हैं, सत्य कहते हैं और सत्य का पालन कीजिएगा जो कहा है। माता देवकी से भी कहा, मां डरना नहीं। के दृष्टयाम्बते कुक्षिगता परः परः पुरुषासे साक्षात् भगवान् भवान्।
मां भृत भयं भोजपतेर्मुषो गोप्ता यदुनां भविता तवात्मज। तुम्हारे गर्भ में जो बालक हैं ये भगवान हैं, यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारी कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा कर जाऊं कि उसका जीना भी दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास आए, बोले राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? आप तो त्रिकाल दर्शी संत हैं, जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो पहचान तो लूं। नारद जी बोले बताऊं वो कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, दिखने में छोटा सा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी होगा। काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले, सावधान रहना। नारद जी समझाकर चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं आवे, रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कोई भी काली चीज सामने आ जाए घबरा कर कहता हटाओ ये काला है, ये मार देगा। कोई काली चीज को देखकर डर जाए, इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति। और तो क्या महाराज, भोजन करने बैठता, दाल में काला जीरा भी आ गए तो हालत खराब हो जाती बेचारे की। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा चारों ओर से कारागार को घेर लो। वो भागने नहीं पाए, वो काला काला। जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना। सैनिक बोले क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। रात के ठीक 12 बजे योगमाया ने ब्रह्मा जी से कहा। योगमाया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योगमाया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगा, देव की पुण्यात्मा इसलिए है कि उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए हम जन्म लेंगे। उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि की रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी की कारागृह में आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया था। अब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। प्रगट भय नंद लाला, गिरधारी गोपाला, झूम उठा सारा ब्रजमंडल, झूम उठा सारा ब्रजमंडल, दर्शन अजब निराला निराला निराला। प्रगट भय नंद लाला, गिरधारी गोपाला। तो आज भगवान का प्राकट्य इस कथा में हो जाता है। अब आने वाली कथा में भगवान की लीला और गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला सब सुनाई जाएगी। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।